अच्छा सच्ची बात तो ये है, हरियाणा के बच्चे इतने गजब हैं। एक बार किसी के घर में मेहमान आ गए, तो मेहमानों के लिए उन्होंने हलवा बना दिया। सर मुझे लग रहा है पीछे तक आवाज़ कम जा रही है। हाँ, तो सर मेहमानों के लिए हलवा बना दिया। अब वो हलवा इतना स्वादिष्ट बना कि वो मेहमान सारे हलवे ने खा गए। अब वो लड़का बोला पापा मैं रोऊं? बोला क्यों? बोला ये मेहमान सारे हलवे को खा गए। अब पापा को जैसे ये पता लगा ना कि मेहमान हलवे को खा गए, तो उसका पापा बोला बेटा एक बार इन मेहमानों को जाने दे, फिर सारे इकट्ठे बैठ के रोवांगे। तो हमारे तो इतने गजब के हैं। सर बैठिए एक बार सब लोग अगर बैठ जाएंगे तो अच्छे से सारा कार्यक्रम विधिवत संपन्न हो पाएगा, क्योंकि आवागमन से सारा मामला डिस्टर्ब हो रहा है। या फिर मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं सर। सर हरियाणा में शेर और शायरी गजब की होती है, मैं बताता हूँ जी। मेरी शादी हुई, मैं घोड़ी पे सवार, हाथ में तलवार, पहुंचा दुल्हन के द्वार। उधर से दुल्हन आई, उसके हाथ में हार, मैं भी इधर से गया, मेरे हाथ में भी हार। दुल्हन ने मेरे को देखा, मैंने दुल्हन को देखा। अब दुल्हन ने मेरे को देखते ही शेर सुनाया सर कि छैल छबीला गाभरू, सोना और होशियार, और इतना सुंदर पति मिला तेरी जय करता। बहन जी को समझ में आई? बहन जी प्रणाम कर। हाँ बिल्कुल, बोली छैल छबीला गाभरू। बहन जी एक बार वहां से बोल के देखता हूँ, इसी से। हेलो, हाँ ये ठीक है। मैं ये बताऊँ, ये लग रहा था बहन जी इजाजत जो मैं शुरू करूंगा उड़े तो जड़े तो शुरू कर था। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, बहन जी की बात मानता हूँ। तो सर मैं दुल्हन के द्वार पे गया, मैंने दुल्हन को जैसे ही देखा, दुल्हन ने मेरे को देखा, उसके हाथ में जयमाला, मेरे हाथ में जयमाला। अब दुल्हन ने मेरे को देखते ही शेर कहा छैल छबीला गाभरू, सोना और होशियार, इतना सुंदर पति मिला तेरी जय करता। अब मैंने माला डाल दी। अब वो दुल्हन माला न डाले, ये आलोक भाई भी थे मेरे साथ, ये बोले भाभी जी माला डालो। बोली ऐसे नहीं डालूंगी। तो बोला कैसे डालोगी? कि मैंने इनके ऊपर एक शेर सुनाया है, जब तक ये मेरे ऊपर एक शेर नहीं सुनाएंगे ना मैं माला नहीं डालूंगी। तो आलोक ने कहा मास्टर जी जल्दी से शेर बनाओ। तो बहन जी मैंने तुरंत शेर बनाया था दुल्हन की तरफ देख के। मुझको हाथ में मेहंदी, पाँव में मेहंदी, और तूने मेहंदी खूब रचाई जी, हम तो तेरा बेटा बेटी, तू हमारी माई जी। और इस तरह हमारी शादी हुई थी। देखिए गजब की बात है, हरियाणा तो और भी मस्ती का प्रदेश है। मैं आपको बताता हूं सर, आइए आप भी आइए। मैं आपको बताता हूं सर, मेहमान अगर घर में आ जाए तो उनको ग्रीन टी पिलाओ, ग्रीन टी। बहन जी बहुत काम की बात बता रहा हूं, ये पीछे वाली बहन जी सुन लो कि मेहमान घर में आ जाए तो ग्रीन टी पिलानी चाहिए। सर उसके फायदे हैं, मैं सच्ची बात बताता हूं। देखिए एक तो ग्रीन टी में आपको चीनी नहीं डालनी, एक फायदा। दूसरा उसमें दूध नहीं डालना, दो फायदा। तीसरा उसमें चाय पत्ती नहीं डालनी महंगे वाली, तीसरा फायदा। उसके साथ बिस्कुट नहीं देने पड़ते, चौथा फायदा। जिसको भी दोगे नाक मार के पिएगा, पांचवा फायदा। और छठा फायदा ये है कि तुम्हारे घर में दोबारा नहीं आओगा। तो इसलिए जो भी आओ ग्रीन टी पिलाओ। ग्रीन टी के फायदे हैं। लेकिन सच्ची बात तो ये है सर, एक बार जो मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ लोग पूछते हैं मास्टर जी किधर किधर जाओगे, किधर जाओगे? मैंने कहा जिधर हवा ले जाए चले जाऊँ। तो हम तो हवा में उड़ने वाले कवि हैं, इतने दुबले पतले, लेकिन हमने कई बार अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। मेरी पहली कविता है ट्राई अगेन। सर सुनिए, आप भी पीछे से सुनिए सर एक बार। कि जब उनकी गली से मेरा जनाजा गुजरा, बहन जी इसमें भी वाह वाकई की बात है। जब उनकी गली से मेरा जनाजा गुजरा, वो अपने घर में करते रहे मुजरा। 4 आशिक भी मेरे जनाजे पे बहाने नहीं आए, आखिरी सलाम का हाथ भी हिलाने नहीं आए। कम वक्त का ऐसा रूप देख के मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने तुरंत खड़े होकर जनाजे वालों को धमकाया, तुरंत खड़े होकर कि जनाजा वापिस ले चलो यारो, और कल इसी समय फिर ट्राई मारो।
7 बार ट्राई मारी गई, 7 की 7 ट्राई बेकारी गई। 8वीं ट्राई पे उसने मुखड़ा दिखाया। मैंने कहा बहुत देर बाद तरस खाया। बोली ये तरस भी तुम पे नहीं आया है, ये तो इन जनाजा उठाने वालों पे खाया है जिनको तुमने खामखा 8 बार घुमाया है, जिनको तुमने खामखा 8 बार घुमाया। सर मैं सच्ची बात बताता हूं, सर आइए आप भी। सर सच्ची बात तो ये है कि आदमी हंसने के लिए भगवान ने बनाया है, हंसने के लिए इसलिए बनाया है कि आपने कभी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि ये नेमत सिर्फ आदमी को दी है भगवान ने। उसकी इस नेमत के लिए हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। आप कभी भी देखना आपको कोई जानवर हंसता हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए आज आप हंसने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये महिलाएं रही, ये भाई साहब रहे, जब भी हम इकट्ठे होते हैं किसी न किसी रोड पे बात करते हैं। और ये महिलाएं तो और भी गजब की है। एक बार बस में 2 महिलाएं झगड़ा कर रही, एक नु बोली सीट पे मैं बैठूंगी, दूसरी नु बोली मैं बैठूंगी, पहली नु बोली तू किस तरह बैठेगी, मैं बैठूंगी। अब वो कंडक्टर आ गया, हाथ जोड़ के नु बोला बहन जी झगड़ा किस बात का है। बोला जी झगड़ा इस बात का ही सीट पे मैं बैठूंगी। कंडक्टर हाथ जोड़ के नु बोला जी झगड़ा मत करो, जो उम्र में बड़ी हो ना वह बैठ जाओ। बहन जी गुड़गांव में तो ये दोनों खड़ी आ गई, एक भी नहीं बैठी। तो ये तो कमाल की है साहब। मैं सच्ची बात बताऊं, मैं और झूठ बोलूं मुझे कोई चाव नहीं है। सर मैं आप सब के लिए इधर से जो ये लटके मुंह बैठे हैं ना, आपके लिए कह रहा हूं, मैं और झूठ बोलूं मुझे कोई चाव नहीं है, काम से इनकार करूं मेरा स्वभाव नहीं है। झाड़ू पोछा चूल्हा चौका उसके बाद बर्तन मैं अपनी मर्जी से करता हूं, किसी का दबाव नहीं है। कह रही थी एक दिन आप मुझे पसंद है, वो कह रही थी एक दिन आप मुझे पसंद है, मैं गीत गजल हूं आपकी, आप मेरे छंद हैं। फिर उधार ले गई 50,000 रुपये मांग कर, अब ससुरी का 3 महीने से फोन बंद है। तो ऐसी ऐसी विडम्बनाएं हो जाती हैं। और भी मैं आपको अच्छी अच्छी कविताएं सुनाता हूँ। एक हाँ बहन जी, एक बहुत अच्छी कविता मैंने सरकारी कविता लिखी है। जब सरकार ने ये बहनों की फिर यात्रा की तो मैंने एक कविता लिखी बनवारी का रक्षाबंधन, वो मैं आप सबको सुनाता हूँ। सर आप पीछे आवाज आ रही है, वो पीछे तालियां इसलिए नहीं बजा रहे कि यूं सोच रहे इस आदमी की भगवान ने ताली बजा रखी है। लेकिन आइए एक अच्छी कविता आपको सुनाता हूं कि रक्षाबंधन के अवसर पर हरियाणा रोडवेज में जब बहनों की फ्री यात्रा का सरकारी फरमान आया, हमारे गांव का एक मानस तो फुल्ला नहीं समाया। वो था हमारे गांव का बनवारी, कर गया नए मकाम की तैयारी, साड़ी बांध के घूंघट काट के पोछी बांधन ससुराल आ गया। पर उल्टा जाते यानी फ्लाइंग का था गया। एक फ्लाइंग वाला ने बोला अपना घूंघट हटा, जोड़ा ठा के नीचा आ, 10 गुना की पर्ची कटेगी, चाहे कितना ही जोर लगा। बनवारी बोला ओ फ्लाइंग वाले अफसर बस न्यू बता तने पिछाना क्यों कर। देखिए सर यहाँ एक व्यंग है। बनवारी बोला ओ फ्लाइंग वाले अफसर न्यू बता तने पिछाना क्यों कर। फ्लाइंग वाला बोला रे तू लुगाइया की बस में चाले पाड़ रहा था, इस बस में एक भी आदमी को नहीं, तू फिर भी घूंघट काट रहा था। देखिए बहन जी व्यंग तो थोड़ा देर में समझ में आता, चुटकुला तो बल्ब है, आपने बटन दबाया एकदम चस जाएगा। लेकिन ट्यूबलाइट होता है व्यंग, वो थोड़ी देर में समझ में आएगा। एक बार अमेरिका ने चोर पकड़ने की मशीन बनाई, सबसे पहले मशीन जापान में लगाई। मशीन ने एक दिन में 50 चोर पकड़े। फिर वही मशीन अफगानिस्तान में लगाई, मशीन ने एक दिन में 500 चोर पकड़े। फिर वही मशीन पाकिस्तान में लगाई, पाकिस्तान में मशीन ने एक दिन में 5000 चोर पकड़े। फिर वही मशीन इंडिया में लगाई, 2 घंटे में मशीन चोरी हो गई। तो ये चुटकुला है, एकदम समझ में आओगा, लेकिन व्यंग में थोड़ी सी देर लगती है। तो बनवारी बोला फ्लाइंग वाले अफसर नु बताता ना पिछाना क्यों कर। नु बोला फ्लाइंग वाला तू इस लुगाइया की बस में चाले पाड़ रहा था, इस बस में एक भी आदमी को नहीं, तू फिर भी घूंघट काट रहा था। बनवारी बोला फ्लाइंग वाले अफसर यो ससुराल तलाया सुने, खांड का सार खा लो और 10 गुना की पर्ची मन्ना काटो, चेक एक पोती थम भी बंधवा लो।
नु बोला रे थमने बहाना की तो फिर यात्रा कर दी, पर ये बटेऊ कड़े जावेंगे। मन के बेरा था रास्ते में बटेऊ आके बटेऊ खड़े पावेंगे। पर फलाई गाले अड़ गए, रोते बनवारी के 10 गुना की जड़ गए। बनवारी बोला, ओ भाई मने यो खाम खाम का फर्ज निभाना पड़ रहा है, थारी बेबे जापे में पड़ी है, इसलिए मन आना पड़ रहा है। पर फलाई गाले अड़ गए, रोते बनवारी के 10 गुना की जड़ गए। बनवारी घर न जाके घराली आके खूब रोया। नु बोला जो आज मेरी गैल होया वो कद्दे किसे की गैल ना होया। घराली बोली रोवे मत ना, भीतर चल, तना अच्छी डाल समझाऊंगी। अगले साल जापे में तू पड़िए, पोची बांधन में जाऊंगी, पोची बांधन में जाऊंगी।